हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। हमेशा की तरह आज फिर एक नया दिन है, एक नया बाजार है, एक नया चैलेंज है और हम इस बाजार को समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेटीएम मनी की लिंक भी मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो वहां से हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं और साथ में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जो भी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे हम उन्हें अपने एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे जहां हम स्पेशल तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को या फिर स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग को। अब जो अभी टाइम हो रहा है 9:13, अब तक बाजार ओपन नहीं हुआ है। प्री ओपनिंग आई है जो कि करीबन 50 पॉइंट नीचे है, यानी कि बाजार जो है करीबन 50 पॉइंट के गैप डाउन में ओपन हो रहा है। और भी बाकी चीज़ें देखने की और समझने की कोशिश करते हैं, अपने साथ और भी लोगों को जोड़ते हैं। मार्केट ओपन होने वाला है, बस 20-30 सेकंड में डेटा आने वाला है। 10 सेकंड। चलो देखते हैं, हो सकता है नया वाला कैलकुलेटर थोड़ा सा फेल हो, अटके, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कल सर ने कुछ ट्वीट किया था कि इसके ऊपर कुछ अपडेट हुआ है, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस आया 23,500 और सपोर्ट आया 23,000। 23,500 और 23,000, उसके बाद 23,400। ठीक है, रेजिस्टेंस WTT, सपोर्ट WTB। रेजिस्टेंस जो है वो बुलिश है क्योंकि OI का रेजिस्टेंस है जो कि WTT है, और सपोर्ट वॉल्यूम का है जो कि WTB है। ठीक है, पहले जो डेटा मिला था ये पुराना डेटा था, ये नया डेटा आया तो हम लोग नए डेटा को मानेंगे। रेजिस्टेंस WTB होने की कोशिश कर रहा है 23,400 पे, ब्लड बाथ का सिनेरियो बनेगा। अच्छा, ये जो सिनेरियो बन रहा है इसमें अगर मार्केट हम लोगों को 420 पे मिलती है तो हम लोग यहाँ से पुट के ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। पहला पहला मूवमेंट है क्योंकि पकड़ लेंगे। 420 के लिए पुट की कौन सी स्ट्राइक प्राइस लेंगे? 500 लेंगे। 500 के पुट ऐड करके रख रहा हूँ। रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगा अभी। देखते हैं, 424 दिखा रहा है, मार्केट है 680, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट खड़ी है। यहाँ से एक, अभी जहाँ पे मार्केट खड़ी है यहाँ से एक रिस्की वाली पुट बना सकते हो, थोड़ा सा रिस्की होगा वो, क्योंकि अगर हम लोग ब्लड बात माने तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट न्यू यूआर तक नहीं आएगा और -1 से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। फिलहाल तो अभी ये न्यू यूआर बना भी नहीं है, तो अभी हम लोग पहले उसके बनने का इंतजार करेंगे, उसके बाद में कहीं पे रिस्क लेंगे। 23,500, हाँ 23,500 की पुट, क्योंकि हम लोग 420 430 पे लेंगे ना, अगर एंट्री करते हैं, सेफ एंट्री करते हैं तो 420 430 से अगर एंट्री करते हैं तो। ये देखो, रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया, 99.65 है अभी फिलहाल, ये हो गया शिफ्ट। इस कंडीशन में हम लोग जहाँ पे अभी बाजार खड़ी है यहाँ से एक रिस्क ट्रेड बना सकते हैं। 430 के लेवल को मैं मार्क करता हूँ सबसे पहले, यूआर 23,430 पे यूआर मार्क करते हैं। 23,430 यूआर, या फिर इस पे लिख लेता हूँ न्यू यूआर। 430, एक मिनट, 23,430,
430। वही सोचो कि लाइन इतनी ऊपर कैसे पहुंच गई। ये आ गई एक वैल्यू, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा है 23,380 पकड़ लेते हैं, 23,380। मार्केट EOR पे है, थोड़ा सा और ऊपर निकल जाती 310 320 पे आएगी तो अपन ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेंगे। हाँ 23,000। हाँ थोड़ा सा और ऊपर आने दो, आजा भाई। 420 सोच रहा हूँ कि 420 आए तो ट्रेड एग्जीक्यूट करें, क्योंकि वैल्यूज 430 आ रही है ना। हाँ हाफ रखो। वैल्यूज ये जो है ना नीचे ऊपर हो रही है, वो 440 पहुंच गई है। हालांकि अगर रिस्क लेके एंट्री बनाना चाहें तो हम लोग बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है। लगता है यहीं से रिवर्स हो रही है क्या? कहाँ तक का हाई लगाया था इसने? 413। परसेंटेज में कुछ तो गड़बड़ हुई है, एक मिनट। हाँ हिस्टोरिकल एक बार देखते हैं, एंट्री नहीं बनाना। हिस्टोरिकल नहीं आ रहा है। ये रेजिस्टेंस आई थिंक न्यू प्लेस पे आया है ना। पहले रेजिस्टेंस वॉल्यूम यहाँ पे थी, वॉल्यूम यहाँ से यहाँ गई और वापस यहाँ पे आई है। बनाओगे यहाँ से एंट्री? हाँ एंट्री बनाते हैं यहाँ से। 420 में देखो वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम न्यू प्लेस पे WTT हुआ है, लेकिन इसकी भी परसेंटेज कमी हो रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये जो न्यू प्लेस है ये पहले हमारा ओल्ड रेजिस्टेंस यही था, ठीक है, अपनी जगह पे आया वो। अरे यार ऊपर जा ही नहीं रहा है। 415 को हाई लगाया, यहाँ पे एंट्री बना लेना चाहिए था 415 पे। पुराना वाला LTP चल नहीं रहा है, नया वाला चल रहा है। पुराने पे डेटा नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस का जो WTB था वो खत्म हो गया, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है। ट्रेड नहीं लेने लायक रहेगा अब फंसेंगे, अब ट्रेड नहीं लेंगे। ये फंसा देगा अब। इसके नीचे एक लेवल मार्क करते हैं 330 का, US-1। US-1 2330 करते हैं। हजार 330, 400 पुट होगा
330 है 350 फुट। और एक ऊपर मार्क करते हैं 480। अब मार्केट एक डाइवर्जन ऊपर जा सकता है, हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है। पहले रेजिस्टेंस बेयरिश था और अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया है। मार्केट अपने वीकली सपोर्ट पे खड़ी थी, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग जो है अगर चाहते तो यहाँ से एक एंट्री बना सकते थे, लेकिन क्योंकि सिनेरियो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा था इसलिए हम लोगों ने यहाँ से एंट्री के बारे में नहीं सोचा। अगर सिनेरियो हम लोगों को सपोर्ट कर रहा होता ना, कि सिनेरियो सुबह से अगर बुलिश दिख रहा होता, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से यहीं से कहीं से एंट्री मार देते, चलता था, क्योंकि हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़े थे। मैजिकल लाइंस, मैजिकल लाइंस पोस्ट कोड दिया। ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। 498 आ गई, वैल्यूज देखो बहुत ऊपर हो गई है ना। हम लोगों ने पहले 420 देखा था, 420 से 430 हुई, 430 से 450 हो गई। वैल्यूज बहुत ज्यादा अपडेट हो रही है। सेवेंटी 5% पे आ गई, 75.82, यानी यूआर भी अपडेट स्ट्रांग हो जाएगा अभी यहाँ पे। खैर वैसे भी यूआर को मैं बेरिश ही मान रहा हूँ अभी, क्योंकि इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है उस हिसाब से, तो तभी भी अब मार्केट जो है +1 तक आ सकता है। अगर सेफ ट्रेड लेना है तो +1, अगर रिस्की वाली बनानी है तो हम यहाँ से बना सकते हैं। 430 पे बाजार खड़ी है, अपनी रिस्की वाली एंट्री के प्लेस पे खड़ी है। मैं हाफ क्वांटिटी से यहाँ से पुट की ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ। हाफ क्वांटिटी पे पुट मैंने यहाँ से इनिशिएट किया है, हाँ। 23,500 की पुट 180 रुपये पे मैंने यहाँ से इनिशिएट किया है, देखते हैं क्या होता है। सबसे बड़ी चेंज इन ओआई भी इसी स्ट्राइक प्राइस पे है, और 2.0 भी यहाँ से पुट को सपोर्ट कर रहा है, तो अच्छी जगह पे है। हो सकता है यहाँ से हम लोगों को टारगेट भी मिल जाए फटाक से। हाँ, इसमें टारगेट हम लोग या तो प्रीमियम में 20 रुपये मिल जाए, जो कि प्रीमियम में तो 5 रुपये उल्टा और माइनस हो गया है, और या तो फिर हमको टारगेट मिल जाए, या तो फिर अगर ऊपर चला गया तो हम लोग इसको एवरेज करेंगे। देखते हैं जो भी पॉसिबल होता है। अगेन कॉस्ट पे है, कॉस्ट से 5 पॉइंट नीचे आ गया वापस। फिलहाल के लिए इसको हटाता हूँ। अगर सिनेरियो कहीं पे भी चेंज हुआ ना, अगर ये फिर से यहाँ पे WTT आता है ना,
तो मैं ट्रेड से एग्जिट करूंगा। अगर यहाँ पे 71% जो है वापस से बढ़ जाता है तो ठीक है। उसकी वैल्यूज आ गई 445 तक एक्चुअली। प्रीमियम में 5 रुपया मिल रहा है, 185 तक का प्रीमियम चल रहा है, 86। हाँ 190। प्रीमियम 190 पहुंच गया। यहाँ पे कोई वैल्यूज तो नहीं आ रही, 493 की वैल्यूज आ रही है, 493। ठीक है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा लगता है आज। इतना नीचे आने के बाद में भी अभी तक प्रीमियम में 10 रुपया नहीं मिल रहा है सही से। कितनी बड़ी कैंडल है ना। 10 रुपया ही मिल रहा है प्रीमियम में। अगर मार्केट 10 पॉइंट भी और नीचे आ जाती है, लाइव लेवल के आसपास में आ जाती है 93, तो हम लोग यहाँ पे कहीं एग्जिट कर देंगे। नहीं, 93 पे इसलिए एग्जिट करेंगे क्योंकि प्रीमियम भी वो नहीं दे रहा है ना, तो 93 एक सही प्लेस हो सकती है एग्जिट करने की। ये वाली वैल्यूज पे 93 पे। हाँ, और प्रीमियम कितना दे रहा है, 192, 193, 193। 193 मैं एग्जिट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने एग्जिट किया मैंने। हालांकि प्रीमियम बहुत अच्छा नहीं मिला है, मगर ऑलमोस्ट पूरा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया है। प्रीमियम नहीं मिला है। प्रीमियम कितना मिला है, 180 से लेके 192 तक का मिला है मुझे। हम्म अच्छा, सपोर्ट हमारा WTB से स्ट्रांग हुआ था। सपोर्ट WTB से स्ट्रांग हुआ था, उस हिसाब से एक रिवर्सल हमें 385 से भी मिल सकता है। ठीक है, 385। लेकिन हम लोग अब वो पूरा वेट करेंगे यहाँ तक का। अगर यहाँ पे आता है तो एक रिस्क की एंट्री बनाएंगे। रिस्क इसलिए होगा क्योंकि ये वाला जो लेवल है वो एक मतलब ऑलरेडी टेस्टेड हो चुका है। देखते हैं। ये स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। ये आगे पूरी डॉट टू डॉट टारगेट। प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। हम्म प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। छोटा ही सही। रेजिस्टेंस टॉप से टू बॉटम शिफ्टेड और सपोर्ट WTB टू
स्ट्रॉन्ग। प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखो डॉट टू डॉट यहाँ से रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है शायद। और देखते हैं। ओल्ड वाला नहीं चल रहा है क्या? आया ओल्ड वाले पे डेटा। हिस्टोरिकल डेटा आजकल बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, पहली टिक से ही हर एक चीज रिकॉर्ड हो रही है। अभी भी देखो 2.0 इसमें डबल है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग वापस से ट्रेड लेने के बारे में सोचे यहाँ से कॉल के ट्रेड ना, तो 2.0 हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही है, और क्योंकि ये वाले लेवल पे तो अब हम लोग 2.0 को देखेंगे, क्योंकि एक मरतबा मार्केट ने यहाँ से ऑलरेडी टारगेट दे दिया है ना। अब ये सेकंड टाइम आ रहा है। सेकंड टाइम अगर हम लोग बिना 2.0 देखे ट्रेड लेते हैं तो हमको एक डाइवर्जन का रिस्क है, और अगर 2.0 सपोर्ट करेगा तो वो रिस्क जो, मतलब रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन वो रिस्क हमको थोड़ा सा तो कम हो जाएगा, है ना। कि चलो ठीक है 2.0 भी सपोर्ट कर रहा है तो। ये एक टारगेट दे देगा ऐसा लग रहा है। 2.0 का चार्ट खोल के देखते हैं। प्रीमियम नहीं बढ़ा है, सबका वही रोना है। कॉल राइटर्स बहुत तेजी से बढ़े हैं, पुट राइटर्स भी एग्रेसिव हैं लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं ना। कॉल राइटर्स ज्यादा एग्रेसिव हैं। चाहिए तो यहाँ से एक ट्रेड हम बना सकते हैं, यहाँ से ट्रेड बना सकते हैं। भी 450 500। अपनी स्ट्राइक प्राइस सही थी, सही थी कि नहीं थी?
हम लोगों ने 420 430 के लेवल से लिया था ना, 430 से 420 430 के लेवल से लिया था, तो 450 और 500 सेकंड इन द मनी वही बनती है ना। मार्केट यहाँ पे रही होगी, फर्स्ट इन द मनी 450, सेकंड इन द मनी 500, है ना। हाँ, अलबत्ता हम लोगों ने डेल्टा वगैरह नहीं देखा था कि कितने पे चल रहा था। अगर देखे होते तो डेल्टा कितना था, ठीक ठाक था डेल्टा भी। फिर निफ्टी में भी देखें क्या कुछ नजर आता है क्या, एक बार फिर निफ्टी देखते हैं। नौ बज के 16 मिनट। फिर निफ्टी में सबसे बड़ा पंगा यही सब होता है, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है। फिर निफ्टी पहले कैंडल ने लो कहाँ पे लगाया है, 22,890, 22,890। प्रीमियम, हाँ लेकिन मार्केट काफी नीचे आ गई ना, हम लोगों को वो टारगेट तो पहले यहीं पे मिल गया था, टारगेट यहीं था, और टारगेट पे जब मार्केट आई तो उस टाइम पे प्रीमियम नहीं दे रहा था। वो 5-10 पॉइंट का बफर रखना जरूरी है ना, अगर हम लोग 5-10 पॉइंट का बफर नहीं रखेंगे तो फिर कई मरतबा उसमें हम लोगों ने लॉस लिया है ना। ये नीचे आ रहा है, अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से एक ट्रेड बनाएंगे हम लोग, इनिशिएट करेंगे। चार सौ चालीस का लेवल आ रहा है ना, 430 वगैरह के लेवल के हम लोग वेट, सॉरी 330 वगैरह के लेवल के हम लोग वेट करेंगे। अभी 30 पॉइंट ऊपर है मार्केट, 330 के आसपास में कहीं आएगा तो ट्रेड के बारे में सोचेंगे। और 300 250, 330 250, 250 के आसपास में लेंगे। हाँ सॉरी, कॉल के ट्रेड में लेंगे ना, कॉल के ट्रेड। ठीक है। 350, तेईस 250 की कॉल को ऐड करके रखा हूँ मैं। यहाँ पे कुछ बिग टॉट बॉटम होता हुआ तो नहीं है ना। 26, 10, 45, 12, 29, 19, 39, 22, 67, ये एक है थोड़ा सा, 67 है बट बहुत दूर है, 67। और यहाँ पे ये है WTT होने का चांस है, तो उस कंडीशन में मतलब यहाँ पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि कॉल के ट्रेड लेके बैठ सकते हैं। यहाँ से लो लगाया है 350 का, 350 का लो लगाया है। नहीं, हमारे लेवल से बहुत ऊपर है ना, इतना ऊपर है तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे कम से कम। हाँ, कम से कम ये 330 पे हमने मार्क किया, कम से कम 340 के रेंज में आए तब एंट्री के बारे में सोचते हैं। फिर निफ्टी ने आज का लो कितना लगाया था, पहली कैंडल पे, पहली कैंडल पे लो लगाया था 824 का, है ना, 824, यानी कि इसको नहीं मानेंगे।
तो हमारा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे है, जो कि वीक टुवर्ड टॉप है। और रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस यहाँ पे है। एक नेक्स्ट करते हैं यार, 9:16 पे। यहाँ पे भी कुछ नहीं है अभी तक। फिर निफ्टी तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आती मेरे। 9:16। डेटा इसमें एक्चुअली आता नहीं है ना, इसलिए समझ में नहीं आता है। 23,000 पे है रेजिस्टेंस, और 22,800 पे है सपोर्ट, और 22,800। अच्छा, 22,800 के हिसाब से मार्केट ने अपना जो है बॉटम भी लगा के गया है। मार्केट अपना बॉटम लगा के गया है 800 के, परफेक्ट बॉटम लगा के गया। निफ्टी कहाँ है? निफ्टी आया नहीं। लेवल 330 का है, वो पहले ही रिवर्स हो गया है। ये लेवल थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, बट ठीक है, लेकिन मॉर्निंग वाला लेवल 330 का था। हम्म। पुट राइटर्स भी गिर गए 400 पे। हाँ, पुट राइटर्स भी यहाँ से भाग रहे हैं, लेकिन मार्केट क्योंकि पहली बार आया था -1 पे, तो हम लोग वहां से ट्रेड बना सकते थे अगर हम लोगों को मिल जाता था तो। पर नहीं मिला, वो पहले से रिवर्स हो गया, तो फिर जाने दो। रिवर्स होकर वो ऑलमोस्ट टारगेट भी दे दिया ना। छोड़ दो, पहले एक ट्रेड में प्रॉफिट है तो उसको बचा के रखते हैं। इसने लो कितना लगा के रिवर्स किया निफ्टी ने? निफ्टी ने लो लगाया 350, डॉट 350। नहीं, बहुत ऊपर गया ना, मतलब कम से कम अगर हम लोग लेवल को 35 तक भी माने, तभी भी 15 पॉइंट ऊपर से रिवर्स हुआ है। और देखा जाए तो अपने लिए तो हाफ टारगेट से रिवर्स हुआ है वो। नहीं कर सकते थे ट्रेड वहां से। सही है, उसका छूटना ठीक है। यहाँ पे ये हुआ वीक टुवर्ड बॉटम। स्ट्रॉन्ग हटाओ यार, फिर निफ्टी अपने बस का नहीं है। फिर निफ्टी में डेटा बराबर नहीं, छोड़ो। ठीक है। रिवर्सल बहुत अच्छे अच्छे आए दोनों ही साइड पे। इसका भी रिवर्सल अच्छा आया था, इसका भी। इसका तो एकदम हमको ट्रेड मिल गया था, समझ लो, तो अच्छी बात थी। इसमें हम लोगों को ट्रेड नहीं मिली। हमारी स्ट्राइक प्राइस अब 200 पे पहुंची है।
सर की वॉइस नोट भी सुन लेते हैं। सर की वॉइस नोट में क्या है ये? वॉइस नोट, एक मिनट, वॉइस नोट प्ले करता हूँ। हाँ, तो सर के हिसाब से ना, सर के हिसाब से कि ये जो पहला टिक था, यहाँ से भी कॉल की ट्रेड थी। लेकिन सर भी कह रहे हैं कि बहुत से लोगों ने उस ट्रेड को नहीं लिया होगा, क्योंकि वो सुबह सुबह का ही टाइम था, बहुत ही अर्लीस्ट टाइम था। और ये वाली ट्रेड जो है वो बिल्कुल ही सेफ थी। उसके बाद सर कह रहे हैं कि अब बाजार के अंदर जो अगली ट्रेड बन सकती है वो यहीं से बन सकती है, US-1 से, अगर सिनेरियो ऐसा रहता है तो। मतलब US-1 सेफ है अभी भी, और US-1 और UR+1, ये दो ही लेवल सेफ हैं, जो हम लोग, जैसे हम लोग देख रहे हैं बाजार को, बिल्कुल वैसे ही सर ने भी बताया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सर ने भी बताया वॉइस नोट में। ये ये अभी WTT हो जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। सॉरी, WTT 23,400 से 23,500 पे WTT। अगर इसकी परसेंटेज बढ़ने लग गई ना, ओ आई चेंज की, तो पक्का ये यहाँ पे ये आ जाएगा। ऐसा मैंने हाँ, ऐसा मैंने देखा कई मरतबा कि जब OI चेंज शिफ्ट होना चालू हो जाती है तो उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं। अभी उसको और कई मरतबा नोटिस करेंगे, उसके बाद देखेंगे। फिलहाल निफ्टी में तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, रुका हुआ है। कुछ स्टॉक्स में देखते हैं, समझ में आता है क्या। रैली वाले स्टॉक्स कहाँ है? रैली नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्टॉक। उसमें भी बुलिश वाले इतने सारे हैं।
एक मिनट, आई आरती इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। आरती इंडस्ट्री ये काफ़ी अंदर घुसा पड़ा है, 685 है, 695 पे है ऑलमोस्ट, यहाँ पे 696, बीच बीच में टारगेट के आसपास में 704, ये ओएस पे है ये। एक मिनट, एक कॉल पिक कर रहा हूँ। हेलो, हाँ 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 हाँ, दे दो वहीं पे। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। ये अपने सपोर्ट पे खड़ा है अच्छा खासा, इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं कैसा है। आरती इंडस्ट्री वो पहुंच गया वापस से यहाँ पे। अगर रिस्क लेना चाहें तो यहाँ से एक एंट्री फिर से बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगी, क्योंकि एक बार मार्केट ने ऑलरेडी अपना पूरा काम कर दिया है, तो इसके बाद लेवल पे सेकंड टाइम मार रहा है। सपोर्ट सिर्फ इतना है कि 2.0 सपोर्ट कर रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा रिस्की है वो, थोड़ा सा और ऊपर चले जाए, 480 है, 470 उत्तर के आसपास में आए तो फिर कोशिश करेंगे। लाइव में वैल्यू क्या आ रही, 490 आ रही है, 70 से ऊपर ही लेंगे, 70 से ऊपर 75-80 के आसपास कहीं आता है अगर, तो कोशिश करेंगे। अगर 2.0 ऐसा बना हुआ रहता है तो आरती इंडस्ट्री का लेवल क्या आ रहा है, ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पे, और ये 685, मतलब है तो वो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे ही खड़ा है। सपोर्ट पे खड़ा है बट ट्रेड बनाने जैसा तो पता नहीं क्यों लग नहीं रहा है। हिस्टोरिकल भी इसका देखना पड़ेगा ना पूरा। पहले विक्टोर बॉटम था क्या, ये देखो रिवर्सल उसी प्लेस से, लेकिन ये फंसेगा यहाँ पे, ये नीचे भी नहीं लेकर आएगा, पूरा नीचे नहीं लाएगा, यहीं पे फंसेगा देखना। हाँ, ये मार्केट है ना, पूरा नीचे नहीं लाएगा यहाँ से, या तो यहाँ पे ये अच्छा खासा टाइम पास करेगा, उसके बाद में सिनेरियो चेंज करेगा, ऐसा कुछ देखते हैं। पर ऐसा लगता नहीं, मतलब जिस तरीके से यहाँ पे नीचे आया था उसी तरीके से यहाँ पे नीचे आया, ऐसा नहीं लगता। और सेम उसी पॉइंट से ऊपर गया था ऑलमोस्ट, और सेम उसी पॉइंट से ऑलमोस्ट नीचे भी आ रहा है।
ये आएगा नया डेटा, अभी भी नया डेटा नहीं है। स्टॉक्स में मेन प्रॉब्लम ये नया डेटा आने में बहुत टाइम लगा लेता है। अब आया ये पूरा नया डेटा। हाँ, एंट्री लेने वाली प्लेस पे तो लग तो रहा है ये। आरती इंडस्ट्री एंट्री एंट्री ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से एंट्री के बाद में जो टारगेट है 705 तक का टारगेट रहता है 10 पॉइंट। ठीक है। और अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से तो 5 पॉइंट का यानी कि 665 है ना, 700 तक का टारगेट हम लोग रख सकते हैं आराम से। देखते हैं 700 पॉइंट, 700 तक का, यहाँ तक का। नोटिस करते हैं ना इसको। एक मिनट, ये हो गया यहाँ पे मार्क। और एक लेवल क्या था हमारा नीचे वाला, 700 हमारा टारगेट है। 700 आता है तो देखते हैं। और अगला कौन सा, अगला लेते हैं इसमें नहीं है, एक बार टाटा मोटर्स देखते हैं। नहीं है, बुलिश में नहीं है। टाटा टाटा केमिकल है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाइटन है। 695, 695 ऊपर का। टाटा मोटर्स उसका सपोर्ट कहाँ पे है, पहले तो ये देखना पड़ेगा इसको। टाटा मोटर फर्स्ट कैंडल पे हाई था 960 का, 960 का हाई था। इसका मतलब यहीं पे गई थी मैजरी लाइन, हम लोग इसको नहीं कंसिडर करेंगे। ये है हमारा सपोर्ट, सॉरी ये तो मैंने इसकी बात कर लिया। लो देखना है हमें, लो कहाँ है, लो 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 950 का है, 950 का लो है। इसका मतलब हाँ, इसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। सपोर्ट जो 980 पे आ रहा है, ठीक है ना, हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये हाई में नहीं आ रहा, मार्केट वहां तक नहीं गया ना हाई। इसका अगर हाई की बात करें हम लोग तो मार्केट ने हाई लगाया है 960 का, ठीक है, 960 का हाई लगाया है। और ये कहाँ पे 980 पे ना, यानी यहीं पे कहीं इमेजिनरी लाइन थी, तो ये काउंट नहीं होगा। सपोर्ट हमारा 950 पे और रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो 950 पे लेवल क्या आ रहा है अभी। रेजिस्टेंस का पता नहीं, रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ आया या यहाँ से यहाँ गया है, पर देखते हैं। एक मिनट, बेरिश लग रहा है ये टाटा मोटर्स, क्योंकि अभी भी ये 75 दिखा के गया है।
966, 966 और 947 बीचों बीच में है। नाइन 47 आ गया। 947 पे एक लाइन इसकी सपोर्ट की, यहाँ पे तो नहीं आ रही है। 955, 964, 964, 964 पहुंच जाएगा ये भी अपने टारगेट तक। 64 65 तक का इसका टारगेट हम लोग लगा सकते हैं ऐसे। 64 65 तक ये जाएगा। जो इमीडिएट अभी जो हम लोगों को दिख रहा है, देख के अभी तक हम लोगों ने इसका हिस्टोरिकल नहीं देखा है ना, जो देख के दिख रहा है नज़र में वो यही है। और बाकी ये अगर यहाँ पे जैसे आ रहा है ना वैल्यूज, तो ये यहाँ पे WTT दिखा रहा है, लेकिन ये बार बार हट भी जा रहा है। तो ये कहीं पे अगर ये हट गया ये बेरिश हो जाएगा। कुल मिला के इसका पूरा हिस्टोरिकल देखना पड़ेगा आराम से फुर्सत में बैठ के। और स्टॉक्स वगैरह में क्या है ना, जहाँ पे हिस्टोरिकल जल्दी जल्दी नहीं आता ना, उसमें काम करने की इच्छा नहीं होती है। अभी ये यहाँ पे फिर वो ऊपर आ गया, ये शिफ्ट हुआ, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, बेयरिश है ये। हाँ टाटा मोटर बेयरिश है, टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है एंड वापस से टॉप पे आया। ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो है ना, ये सारे स्ट्राइक प्राइस जो है ना आपस में चैलेंजिंग है। सारे स्ट्राइक प्राइस 89%, 82%, 84%, 100% सारी की सारी चैलेंजिंग है। रिस्की है टाटा मोटर्स फिलहाल, इसमें टॉप नहीं मिलेगा साला। टॉप कहीं इधर से उधर शिफ्ट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके चलो, निफ्टी कहाँ है? निफ्टी अपने प्लेस पे देखो, यहाँ पे फंसना स्टार्ट हो गई ना निफ्टी का। ये भी WTT नहीं हो रहा है अब, पहले WTT होने की कोशिश कर रहा था, अब नहीं हो रहा है। चलिए तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों को सुबह से जो है एक ट्रेड मिली है, दूसरी ट्रेड के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे जो हमें नहीं मिली है। और सर के वॉइस नोट के हिसाब से पहली ट्रेड यहाँ पे थी, 1 नंबर की ट्रेड यहाँ पे थी, और 2 नंबर की ट्रेड जिसे हमने लिया, और 3 नंबर की ट्रेड यहाँ से मतलब कर सकते थे, या फिर इस लेवल से मैं कहूँ तो इस लेवल से कर सकते थे, लेकिन वो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईली रिस्की थी इसलिए हमने नहीं किया। हमने वेट किया अपने लेवल्स की, और हमारा लेवल हमें मिला नहीं तो हमने वो ट्रेड किया नहीं, वो ट्रेड हमारी मिस हुई। खैर मिस हुई ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमारे लेवल्स पे आई नहीं तो हमने वो ट्रेड किया नहीं है। इस वक्त मार्केट ने अपना पूरा काम कर चुका है। ये जिस सिनेरियो में मार्केट इस वक्त रुकी हुई है, पूरा का पूरा काम हो चुका है। इसलिए अभी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट होता ही नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे हमें फंसा हुआ मिलेगा जब तक मार्केट कोई सिनेरियो चेंज ना करे। जब मार्केट सिनेरियो चेंज करेगा तो जो भी सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मार्केट कहीं पे भी मुझे वीक टू आउट बॉटम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक परसेंटेज है 63-64%, और यहाँ पे 46%। ये दो ही बड़ी परसेंटेज हैं, इसके अलावा कहीं और परसेंटेज नहीं है। तो वीक टू बॉटम होता हुआ सपोर्ट में कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हो सकता है कि इस जगह पे WTT हो जाता, लेकिन ये हुआ नहीं। ये इसकी परसेंटेज 71 72 जाने के बाद में वापस से नीचे आ गई। फिलहाल देखते हैं कैसे नज़र आता है, क्या नज़र आता है। सपोर्ट हमारा जो है वो WTB से स्ट्रांग है, यानी कि सपोर्ट बुलिश है, और रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्टेड है। तो इस हिसाब से अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम होता है तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ हमें देखने के लिए मिल सकती है, और अगर रेजिस्टेंस WTT होता है तो काइंड ऑफ बुल रन हमें देखने के लिए मिल सकता है।
ठीक है, बाज़ार में इतनी चीज़ें अभी फ़िलहाल नज़र आ रही है। 2.0 पे नज़र रखने की ज़रूरत है अगर हम लोग रिस्की लेवल्स पे ट्रेड करते हैं तो। और 2.0 जो है फ़िलहाल अभी कॉल साइड का जो है वो सपोर्टेबल है, या फिर कह सकते हैं कि मतलब कॉल साइड का, कॉल राइटर्स के साइड का जो 2.0 है वो ज़्यादा है, यानी कि पुट के ट्रेड को 2.0 फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके बढ़ने की स्पीड भी है जो है काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम में ये ज़्यादा ये पुट साइड वाले जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं, कॉल साइड वालों के हिसाब से क्रॉस ओवर हो सकता है। यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 110 है। कुछ टाइम पहले जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे जो है कॉल राइटर्स के मुकाबले में 50% भी नहीं थे, या फिर ये कह सकते हैं कि 50% के आसपास थे, या फिर ये कह सकते हैं कि कॉल राइटर जो है पुट राइटर्स के हिसाब से डबल थे। लेकिन अब यहाँ पे ये पुट राइटर्स जो हैं उनको उनकी बराबरी कर रहे हैं, उनकी चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो जाए, तो 2.0 पे भी ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे डिस्कशन ग्रुप का लिंक दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री होगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।